ठीक है, गलती हो जाएगा। तो हर चीज़ का आंसर आपके ही क्वेश्चन में पड़े है, बशर्ते कि आपको ढूंढना आना चाहिए। जीवन की परीक्षा हो या किसी भी चीज़ की परीक्षा हो, आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, बशर्ते कि आप क्वेश्चन को किस रूप में ध्यान दे रहे हैं, किस रूप में उसको अपने ले रहे हैं। ठीक है, तो मेन यही पर्पस है, मेन यही बात है कि क्वेश्चन का जो आंसर हमें लेना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को खुले खुले माहौल में फेंक फेंक दिया जाए। और जब वो क्वेश्चन खुले माहौल में पहुंच जाएगा और आपका दिमाग या आपका मन उसको बताने का प्रयास करे, तो निश्चित तौर पर वो उसका सॉल्यूशन अपने आप निकल जाता है। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया था कि हमने स्कोर क्यों नहीं बढ़ता है, प्लस में गलती क्यों होता है। हाँ, तो इसका आंसर तो उसी में छुपा हुआ है, गलती क्यों होता है। गलती आप करते हो, आपका मन करता है, तभी आप गलती कर पाते हो। भाई, आपसे बढ़ के तो आपका मन नहीं है, आपसे बढ़ के तो वो चीज़ नहीं है। आप चाहोगे तभी गलती होगा ना। आपका मन को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलती कर दे, आप में एबिलिटी नहीं है उससे लड़ने का, तभी आपसे आपसे वो बार बार गलती करवाता है और आप गलती करते चले जाते हो। तो आप अपने मन को सुनना बंद कर दो। वो मन जो भी बात बोलता है उसका सुनना ही बंद बंद कर दो। जब मन को हम नहीं सुनेंगे तो फिर गलती होगा क्यों। मन तो घटिया होता है ना, चीप होता है मन को। मन की प्रवृत्ति चीप चीप टाइप का होता है। वो चूँकि माहौल में गंदे आचरणों या वेशभूषा जो भी है उसको देखते हुए आगे बढ़ा है ये मन। हाँ, तो आप चाहोगे कि उस मन को अपने कंट्रोल में कर लें, तो फिर होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि आपके माहौल कैसा है, आपके माहौल में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने घटिया लोग रहते हैं, कितने अच्छे लोग रहते हैं। आप तो हर हर लोगों से मिलते हो और आपका मन उसको कैरी करता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो उसका मन आप पर प्रभाव पड़ेगा, आप पर हावी होगा। आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो उसका मन जो है, जो गलत लोग हैं उसका मन, वो आपके मन में प्रवेश कर जाएगा। और जब आपके मन में प्रवेश कर जाएगा तो आप चाहोगे कि हम अच्छा करें, सही करें, तो फिर सही होगा किसे। और एक बात होती है कि आप अपने मन को कुछ ऐसा चीज़ों में प्रवेश होने ही मत दो जो आपको या आपके गलती में सहयोग करे। ठीक है, गलती में सहयोग बोलने से मतलब क्या है कि आप दुनिया में या आपके अगल बगल सिर्फ गलत ही तो है, सिर्फ गलत है, सही का परसेंटेज तो हो बहुत कम है ना। आप अपने माहौल को देख लीजिए, अपने नज़दीकी वातावरण को देख लीजिए, आपके नज़दीक कोई सत्य है क्या। आप सत्य को ढूंढना स्टार्ट करोगे तो सत्य कभी ज़िंदगी में नहीं मिल पाएगा। आप असत्य को ढूंढना स्टार्ट कर दो। आज से आप सत्य को ढूंढना नहीं चाहिए, आप असत्य को ढूंढना स्टार्ट कर दो। सत्य आसानी से मिल जाएगा, लेकिन लोग क्या करता है, सत्य के पीछे भागता है, असत्य को तो देखता ही नहीं है। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि आपके अगल बगल सिर्फ असत्य है, सिर्फ गलत ही है। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके उसको ऊपर ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ जाना है। तो आपके अगल बगल सिर्फ झूठ, फरेब, गलत, हिंसा, यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो आपको उससे लड़ना है और तभी आप उसको परास्त कर सकते हो। अन्यथा आपके जैसा सोचोगे कि सब आप ही के जैसा निकल जाए, हाँ, तब तो फिर ये संसार सिर्फ सत्यता का संसार रह जाएगा, फिर झूठ का संसार तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो झूठ का संसार रहेगा ना, यहाँ पर सुख का संसार थोड़े रहेगा। यहाँ पर तो झूठा लोग रहेगा, मक्कार रहेगा, घटिया रहेगा। और उसी घटिया लोगों से आपको लड़ना है। लड़ना कैसे है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ उसके बात को सुनना है, उसका जवाब नहीं देना है। उसे क्यों जवाब दें, आपके लेवल का है क्या वो। हाँ,
आपके लेवल का तो है नहीं, तो फिर आपका उसको जवाब देने की ज़रूरत क्या है। आप उसके बात को सिर्फ सुनिए और सुन के उस पर चलिए नहीं, सिर्फ सुनना है उसकी बातों को, चलना उसके बाद उसके रास्तों पर नहीं है, सिर्फ सुनना है। क्योंकि आप जब नहीं सुनेंगे तो आपको ज्ञान कैसे होगा। तो आपको सुनना भी चाहिए, क्योंकि सुनोगे नहीं तो गलत और सही का परख नहीं होगा। इसलिए आप गलती, ये तो आपके सिलेबस की बात नहीं हुआ, ये आपके जीवन के सत्यता के विषय का विषय है ना। लेकिन आप बोल रहे थे स्कोर, स्कोर यानी कि कोई सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप। तो सब्जेक्ट आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो सब उस सब्जेक्ट का भी कनेक्शन इसी ज़िंदगी से है कि आप जिन जीवन में कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आप से लड़ लो। अपने आप से लड़ने का मतलब क्या है, अद्वैतवाद। आप अद्वैतवादी बनिए। अद्वैतवादी का मतलब होता है कि सामने वाले बंदे से हमें नहीं लड़ना है। हमें किससे लड़ना है, अपने आप से, खुद से लड़ना है, अपने मन से लड़ना है। अपने मन आपका गंदा कर रखा है तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा ना। उससे लड़िए, उसको परास्त कीजिए। और आप कहने का मतलब हुआ कि आप जो गलती करते हैं आप उसी से चीज़ से टकरा जाइए। जब आप गलती से टकराइएगा तो कल गलती क्यों होगा। जैसे सपोज दैट आप आज आपने 10 गलती कर दिया, ठीक है। जब 10 गलती आप किया तो सही पर आप ध्यान ही मत दो। आप उसी 10 गलती पर ध्यान दो जो 10 गलती आज आप करे हो। आज आप यदि 10 गलती करे हो और आज उस गलती से लड़ लोगे तो कल क्या वो गलती होगा क्या। 10 गलती जो आप आज किए हो, 10 गलती, वो क्या 10 गलती कल करोगे, नहीं करोगे ना। क्योंकि कल जो करेगा वो तुम सत्य पर ही तुम लड़ता है। गलत पर तो तुम लड़ते नहीं हो, क्योंकि गलत को तो नज़रअंदाज कर देते हो। आज से गलत से लड़ना स्टार्ट कर दो। इट मीन्स क्या कि जो सही किया है ना उसको तो तुम साइड रख दो, उसे तो तुम्हें आता ही आता है। तो फिर सही से लड़ना क्यों, सही के पर दिमाग ही क्यों देना, क्योंकि वो तो अपने आप में सत्य है। और मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि संसार हो, जीवन हो या कहीं भी हो, असत्य का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है असत्य का परसेंटेज। तो हमें असत्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सत्य पर। वो तो सत्य है, वो तो मेरे पास है ही, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा असत्य पर ध्यान देना चाहिए। असत्य से लड़िएगा, सत्य की प्राप्ति आसानी से हो जाएगा। गलती जहाँ पर करते हैं आप उसको सुधार कीजिए। आपको नहीं आता है तो कोई बड़े बुजुर्ग से पूछिए, कोई टीचर से सहयोग लीजिए, कोई मास्टर साहब होंगे उनसे सहयोग ले लीजिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम है उनसे पूछने का प्रयास कीजिए, उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम है तो उससे दूर भाग जाए, नहीं। वो जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसके टक्कर दीजिए, उससे लड़िए। उससे पीछे मन नहीं भागना है, उसको तो परास्त करना है ना हमको। फिर उससे भागना क्यों है। वो जब आप टक्कर दोगे तो वो खुद भाग जाएगा आपसे, लड़ेगा ही नहीं। वो क्यों लड़ेगा आपसे, उसमें दम ही नहीं है ना लड़ने का। कहाँ से लड़ेगा वो, उसके पास से मतलब सोच है। सोच रहेगा तब आप गलती क्यों किए, क्योंकि आपका मानसिकता गलत है, इसलिए गलत किए हो ना। जब आप उससे लड़ोगे तो वो तो ऐसे ही परास्त हो जाएगा और तुम्हारी जीत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि गलती जहाँ कर रहे हो उसी गलती से लड़के मात्र उसको सॉल्यूशन देना है। और उसके बाद दिन ब दिन जैसे भी होते हैं आप उससे आसानी से फाइट कर सकते हो और जीत तुम्हारी पक्की हो सकती है। तो स्कोर आसानी से बढ़ सकता है। तो आप